मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। नए साल 2021 में बिहार में जॉब की भरमार। बिहार में नया साल 2021 में स्थायी, नियोजित और संविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जो नए साल में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार के विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों को रिक्तियां जुटाने का टास्क सौंपा गया था। संभावना है कि विभिन्न श्रेणी के हजारों रिक्त पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार स्थायी नौकरियां देने के अलावा नियोजित और संविदा आधारित पदों पर भी बहाली की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेगी। बिहार के बगहा में ऑटो से 34 किलो गांजा बरामद, एक गिरफ्तार तो दूसरा हुआ फरार। यूपी बिहार सीमा पर सघन जांच के दौरान टेम्पो से पुलिस ने 34 किलो गांजा जब्त किया है। मौके से एक कारोबारी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं अन्य लोग मौके से भागने में सफल रहे। धनहा थाना पुलिस ने एसपी किरण कुमार जाधव के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इसी बीच बिहार के बगहा के धनहा रतवल पुल से एक ऑटो पर करीब 34 किलो गांजा बरामद जब्त किया गया है। पुलिस ने मौके से एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। मादक पदार्थ अधिनियम के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कारोबारियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि दूसरा कारोबारी भागने में सफल रहा। बिहार में बदल रहा है सियासी माहौल। भाजपा से जेडीयू की दूरी नीतीश के एक बयान से छलकी। बिहार में हाल के दिनों में सियासी मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह भाजपा ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में किया है, उससे जेडीयू नेताओं के बीच हलचल पैदा हो गई है। भाजपा नेता भी लगातार नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह विभाग की जिम्मेदारी छोड़ने की बात कही। वहीं नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आरपीसी सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष बनाकर यह साफ कर दिया है कि वह भाजपा नेताओं की जमघट को मुख्यमंत्री निवास में नहीं चाहते हैं। माना जा रहा है कि वह अब भाजपा नेताओं से ज्यादा चर्चा करने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे सुशील कुमार मोदी। सीएम की कुर्सी को लेकर कही कई बड़ी बातें। बिहार में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। इस बीच उनके पुराने सहयोगी और बिहार के डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार में गठबंधन अटूट है और यहाँ एनडीए की सरकार 5 साल तक चलेगी। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के सीएम बनने के मामले में कहा कि बीजेपी ने ही नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि वह सीएम बने और नीतीश कुमार हमारे आग्रह पर ही मुख्यमंत्री बने थे। सुशील कुमार मोदी ने इस सवाल के जवाब में कि क्या बिहार की सरकार में समन्वय की कमी है, पर कहा कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों की सरकार सही ढंग से चल रही है। जेडीयू और बीजेपी का नेतृत्व सभी समस्याओं के निदान के लिए सक्षम है। औरंगाबाद में प्रश्न पत्र लीक, परीक्षा का बहिष्कार, आयोग ने डीएम से मांगी रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित बीएल इंडो परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी के परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परीक्षार्थियों का आरोप था कि परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद प्रश्न पत्र को लीक कर दिया गया तथा विलंब से उन्हें आंसर शीट दिया गया। लगभग 3 घंटे तक सैकड़ों परीक्षार्थी हंगामा करते रहे, या यूं कहें कि परीक्षा देने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया। इधर परीक्षा केंद्र पर हंगामा की सूचना पर एसडीओ प्रदीप कुमार, एसडीपीओ अनूप कुमार, सीओ प्रेम कुमार दल बल के साथ पहुंचे और परीक्षार्थियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन परीक्षार्थियों ने उनकी एक नहीं सुनी। बदलने लगे जेडीयू के तेवर, अब पार्टी ने नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में मांगी हिस्सेदारी।
बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही जेडीयू के भी तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं। रविवार को जहां पार्टी के राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई, तो लगे हाथों पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार में भी अपनी हिस्सेदारी की मांग रख दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने रविवार को पटना में कहा कि हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने लव जिहाद समेत अन्य मुद्दों पर भी पार्टी के अलग स्टैंड को क्लियर किया। केसी त्यागी ने कहा कि लव जिहाद के मुद्दे को लेकर देश भर में घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में पार्टी के 6 विधायकों के बीजेपी में जाने के मसले पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश का मामला गठबंधन की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। अटल बिहारी के अटल धर्म का पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए। बिहार पुलिस मुख्यालय में अब इंटरव्यू में सफल पुलिस अधिकारियों और जवानों की होगी तैनाती। बिहार पुलिस मुख्यालय में तैनाती अब साक्षात्कार के आधार पर होगी। योग्य पाए जाने पर ही इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक को यहां पदस्थापित होने का मौका मिलेगा। राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने मुख्यालय में तैनाती की इच्छा जताई है। रेंज आईजी, डीआईजी और जिले के एसपी के मनोनयन वाले ऐसे ही करीब 300 पुलिसकर्मियों का सोमवार से साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार 30 दिसंबर तक चलेगा। साक्षात्कार में खरे उतरने पर ही उनकी तैनाती की अनुशंसा की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने साक्षात्कार के लिए 285 पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की है। इसमें इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हवलदार व सिपाही शामिल है। पहले दिन 95 पुलिसकर्मियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। मंगलवार को 94 और बुधवार को 96 पुलिसकर्मियों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। इसकी जिम्मेदारी आईजी पारसनाथ की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यीय कमेटी को दी गई है। साक्षात्कार में कमेटी में शामिल अधिकारियों की मौजूदगी में होगी। बिहार में सब्जी उत्पादक किसानों को सरकारी सुविधा का लाभ देने के लिए सर्वे का काम शुरू। बिहार के 10 जिलों के सभी सब्जी उत्पादक किसानों की पूरी कुंडली सरकार के पास होगी। इसके लिए इन किसानों के सर्वे का काम शुरू हो गया है। कोरोना के कारण हुई देरी के बावजूद उम्मीद है कि 2 माह में यह काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद सरकार इन किसानों को अपनी योजना से जोड़ने के अलावा नई योजना बनाने पर भी विचार करेगी। खुदरा सब्जी विक्रेता को संगठित करने के साथ सरकार सब्जी उत्पादकों को भी हर सुविधा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए इन किसानों का डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई योजनाओं पर तो काम शुरू हो गया है, पर कई योजनाएं सर्वे का इंतजार कर रही है। सरकार ने जो प्लान सर्वे करने वाली एजेंसी को दिया है, उसके अनुसार हर किसान के बारे में पता करना होगा। कोरोना काल में बेहतर काम के लिए बिहार को राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। बिहार सरकार के बेहतरीन प्रयासों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 सम्मान से बिहार को सम्मानित करेंगे। यह सम्मान कोरोना काल में सरकार द्वारा बिहार के लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया जा रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए की गई अभिनव पहल को भारत सरकार ने सराहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और एनआईसी को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों के लिए महामारी श्रेणी में विजेता चुना गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिए जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है। पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों से 6 श्रेणियों में 190 प्रतिविष्टियां प्राप्त हुई थी। स्मार्ट बोर्ड से लैस होंगी बिहार के सरकारी स्कूलों की क्लास, किताब, इंटरनेट और टीवी से सीधे जुड़ेंगे छात्र। शिक्षा विभाग सभी स्कूलों की कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से लैस करने के लिए जल्द ही एक योजना तैयार करेगा। प्रस्तावित योजना में स्मार्ट बोर्ड पर आने वाले खर्च का आकलन भी होगा, ताकि उसके हिसाब से केंद्र सरकार के पास बजट का क्लेम किया जा सके। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि सरकारी स्कूलों की कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड से लैस होंगी। इसकी रूपरेखा शिक्षा के रोड मैप में शामिल किया गया है।
दरअसल हाल में शिक्षा विभाग की ओर से सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिए गए थे कि स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड से लैस करने के लिए कार्य योजना बनाएं। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यदि केंद्र से वित्तीय मदद मिली तो प्रस्तावित रोड मैप के तहत अगले सत्र से सभी स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड से लैस करने का अभियान चलाया जाएगा। कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से लैस होने के बाद छात्रों की पूरी पढ़ाई इसी के जरिए कराई जाएगी। इसके जरिए वे किताबें, इंटरनेट और टीवी से भी सीधे जुड़ सकेंगे। सभी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। बिहार के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर आज से कार्यवाही। काम पर नहीं लौटने पर छोड़ना होगा हॉस्पिटल। पटना मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बिमल कारक ने कहा कि यदि सोमवार को जूनियर डॉक्टर्स कार्य पर नहीं लौटते तो हॉस्टल भी खाली कराए जा सकते हैं। सभी छात्रावासों में सोमवार को इस बाबत नोटिस चिपकाए जाएंगे। वहीं प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार के 5वें दिन रविवार को स्वास्थ्य विभाग ने भी सख्ती का मन बना लिया है। प्राचार्य और अधीक्षक को हड़ताल खत्म करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएमसीएच व अन्य मेडिकल कॉलेजों से जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के 3 सक्रिय पदाधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। वहीं पीएमसीएच व एनएमसीएच प्रशासन ने कार्य बहिष्कार वापस नहीं लेने पर अवमानना के तहत हाईकोर्ट से कार्यवाही की प्रार्थना करने के नोटिस हॉस्टलों पर चस्पा कराई है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना है। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।